नमस्कार, मेरा नाम है मोहित देशपांडे। 8 स्क्वायर एंटरटेनमेंट में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हमारे साथ देश के और विश्व के जाने माने बांसुरी वादक पंडित अजय प्रसन्ना जी है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हमारा सौभाग्य है कि पंडित जी का इंटरव्यू करने का हमें अवसर प्राप्त हो रहा है और कल पंडित जी का यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सर्ट हुआ जिसमें पंडित जी ने राग सरस्वती की प्रस्तुति दी और उसी के साथ साथ एक ठुमरी और भैरवी भी उन्होंने प्रस्तुत की थी। पंडित जी कल का रिसाइटल सुन के तो मैं वैसे ही धन्य हूँ और आज आपके साथ मैं इंटरव्यू के लिए बैठा हूँ। तो आपके इंटरव्यूज़ तो वैसे यूट्यूब पर भी है और कई माध्यमों द्वारा भी दिखाए गए हैं जी। तो मैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस तो खैर पूछने पड़ते ही हैं, पर जरूर। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आप ऑलरेडी दे चुके हैं, तो मैं प्रयास ये करूंगा कि कोई नए सवाल पूछूं जरूर, जिसका जो आपके लिए भी आनंददायी हो। जी जी जी। तो सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, कल आपने उस्ताद डॉक्टर गुलाम रसूल खान साहब के स्मृति में जो संगीत समारोह हुआ उसमें आपने प्रस्तुति, आपका अनुभव कैसा रहा? मेरा अनुभव, मैं वैसे कई शहरों में कई कंट्रीज़ में बजा चुका हूँ, लेकिन कल जो आनंद आया और ऑडियंस मतलब साइलेंट, पिन ड्रॉप साइलेंट जिसने सुना, और मतलब मुझे खुद बजा के लगा कि मैं कुछ अलग बजा रहा हूँ। अच्छा। तो मुझे जो लगा कि मैंने, ये मेरा संगीत नहीं है लेकिन ये कुछ और अच्छा संगीत है जो इस मिट्टी की वजह से आया है। और सरस्वती, पहले राग मैंने कुछ और सोचा था, अचानक मैंने राग सरस्वती सोचा और फिर सबका प्रेम मिला, फिर एंड भैरवी से हुआ जो काफ़ी अच्छा रहा। और मैं तो यही कहता हूँ कि ये प्रोग्राम जो है, ये पराग भाई, हाँ, उन्होंने जो गुरु भक्ति करी है, जो गुरु 11 साल से और 12वां साल था ये जो वो कार्यक्रम कर रहे हैं अपने गुरु के प्रति अपनी सारी श्रद्धा से, तो वो मैं आप लोगों में देखता हूँ जो उनके आप शिष्य लगण हैं और बहुत ही गुरु भक्ति दिखती है। और मैं मेरी यही मनोकामना है कि ये कार्यक्रम वर्षों वर्षों चलता रहे और आप जैसे लोग साथ में खड़े रहें गुरु के अपने। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी, यहाँ पे भारत में तो हम देखते हैं कि शास्त्रीय संगीत तो अजरामर है ही, पर उसी के साथ साथ वेस्टर्न म्यूजिक का जो अभी प्रभाव दिख रहा है हमारे फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर, या फिर कई सारे कॉन्सर्ट्स ऐसे होते हैं कि जिसमें फ्यूजन ये जो पद्धति है वह भी बहुत सामने आ रही है जी। तो आपने भी कई सारे प्रोग्राम्स में फ्यूजन बजाया हुआ है जी। तो फ्यूजन के प्रति आपका ओपिनियन क्या है? फ्यूजन कहने का मतलब तो ये है कि हमारी शास्त्रीयता ख़त्म नहीं होती उसमें, लेकिन साउंड डिज़ाइन चेंज हो जाती है जी। आज की जनरेशन को पता नहीं क्यों वेस्टर्न साउंड पसंद है। मैं ये कहूँगा कि हमारे शास्त्रीय संगीत का शास्त्रीयता ख़त्म नहीं होती उस फ्यूजन में। अगर हम उसको ख़त्म कर देते हैं, वेस्टर्न हम खुद बजाने लगते हैं, अपने रागों को चेंज करके हम वेस्टर्न बजाने लगते हैं, तो हमारा संगीत ख़राब होता है। हम बजा क्लासिकल रहे हैं बट साउंड्स हमारी पीछे चेंज हो गई है जो एक वेस्टर्न साउंड्स के साथ हो जाती है, ड्रमिंग के साथ हो जाती है, तबला की जगह ड्रम हो जाता है और तानपुरे की जगह कॉर्ड्स हो जाते हैं जो गिटार हो जाता है। हाँ। तो आजकल की जनरेशन को उनको हम क्लासिकल दे रहे हैं लेकिन थोड़ा सा चेंज करके दे रहे हैं। लेकिन इसके अब हम लोग विपरीत जाते हैं, विदेश में जाते हैं तो वहाँ पे एकदम उल्टा हो गया है। वो प्योर क्लासिकल सुनते हैं, मेडिटेशन में रहते हैं, उनको अपना वेस्टर्न म्यूज़िक अच्छा नहीं लगता, प्योर क्लासिकल वो सुनना चाहते हैं। तो ये हमारी पद्धति वहाँ जा रही है, वहाँ की पद्धति यहाँ आ रही है, जो हमारा फ्यूजन बना देता है। इसी में से एक और सवाल जन्म लेगा, जैसे आपने बताया कि तानपुरे की जगह कॉर्ड्स ने ले ली जी, और हमारे जो भारतीय ताल वाद्य है उनकी जगह ड्रम्स ने या फिर पैड्स ने ले लिया। हाँ जी। तो जैसे भारतीय संगीत में श्रुतियों का बहुत बड़ा महत्व है जी, और ये तो मतलब किसी की अपनी अपनी राय हो सकती है, पर आपको क्या लगता है कि कॉर्ड्स के माध्यम से क्या हम श्रुतियों को पा सकेंगे? नहीं पा सकेंगे। तो उसके लिए क्या किया जाए कि तानपुरे का महत्व भी यदि फ्यूजन में लाया जाए? लाना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे कॉर्ड्स जो फिक्स हैं
कीबोर्ड्स के कॉर्ड जो फिक्स हैं 440 पे रहते हैं, वो उसमें श्रुति मिलेगी नहीं आपको जी। तो अगर हम मारवा का रे लगा रहे हैं, कोमल रे लगा रहे हैं, या हम गुजरी तोड़ी का रे लगा रहे हैं, तो वो श्रुतियाँ हमें उसमें नहीं मिलेंगी, वो तो एक ही कॉर्ड ही जाएगा। तो वो हम सिर्फ मींड के थ्रू या कैसे भी हम दिखा सकते हैं, लेकिन वो कॉर्ड्स चेंज नहीं होगा। मतलब उसमें राग विस्तार का प्रभाव ज्यादा दिखेगा, राग विस्तार डोमिनेंट रहेगा, क्योंकि श्रुतियाँ नेचुरली नहीं मिल रही हैं। यस जी। पंडित जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी बांसुरी के साथ में अन्य वाद्य और बांसुरी के साथ में वोकल का जुगलबंदी कई कॉन्सर्ट्स में दिख रहा है जी। तो एक इंस्ट्रूमेंट आर्टिस्ट होने के नाते जब ये जुगलबंदी इस तरह की होती है, हर कलाकार का अपना रोल जो बोलते हैं वो कैसा रहना चाहिए, जैसा आपको लगता है? मुझे तो ये लगता है कि संगीत स्वर है, स्वर समूह है, और वो चाहे वो गाना हो, चाहे वो वादन हो, लेकिन गायन प्रधान है जी। गायन प्रधान है तो गायन के हिसाब से ही हमें भी चलना चाहिए। हमारी तान आ रही है तो क्योंकि हम गाना, बांसुरी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो गाने के बहुत करीब है। उसमें क्या है कि हम गाने के पास तक पहुंच सकते हैं, लेकिन गाना इंस्ट्रूमेंट के पास थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिस हिसाब से किसी इंस्ट्रूमेंट में तान जाएगी या किसी इंस्ट्रूमेंट में तैयारी जाएगी, उतना वोकल में शायद नहीं होगा। तो वो हर किसी की अपनी महत्व है। और जुगलबंदी का मतलब है कि एक दूसरे के सहारे हम ऊपर चढ़ते चले जाएं, ये नहीं कि हम एक दूसरे का पैर खींचें। उसका विपरीत हाँ, आजकल यही हो रहा है। सोचते हैं कि जुगलबंदी मीन्स अखाड़ा। जी। अखाड़ा नहीं, जुगलबंदी मीन्स एक प्यार से हम लोग एक बिल्डिंग बना रहे हैं और उसको हम सुंदर करते चले जा रहे हैं। तो ये है एक दूसरे को पकड़ के चलना, तो वो जुगलबंदी का नाम। दोनों मिलकर यदि संगीत को बड़ा करे तो अधिक मतलब आनंद देगा जी। पंडित जी, एक इससे थोड़ा अलग सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि आपने फिल्मों में जो बांसुरी का प्रयोग किया जाता है संगीतकारों द्वारा जी, वो आपने सुना, या फिर अभी जो वेब सीरीज का और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का ट्रेंड चल रहा है, उसमें कई मूवीज भी आए और वेब सीरीज भी है जिसमें शास्त्रीय संगीत के आधार पर स्टोरी बनाई जाती है। पर उसमें शास्त्रीय संगीत का जो स्वरूप है वो कुछ 5 से 10 मिनट के भीतर शास्त्रीय संगीत का प्रस्तुति बताया जाता है, क्योंकि वो एक स्टोरी की डिमांड के द्वारा वो करेक्ट। पर कहीं जाके ऐसा नहीं लगता कि ये शास्त्रीय संगीत का जो मर्म है और ख्याल गायन राग संगीत का जो विलंबित अंग है उसको वो थोड़ा ठेस पहुंचा रहा है? 100%। मैं ये कहूँगा कि आज की डेट में जैसे कि हर चीज़ फास्ट हो गई है जी। फास्ट फूड हो गया जी। क्रिकेट भी 2020 तक पहुंच गया जी। मतलब तो वो अब संगीत को हम कितना छोटा कर लेंगे जी। अब शास्त्रीय संगीत है, जब तक हम 2 मिनट तक लगा के उसको बड़ा नहीं करेंगे, तब हम उसके बाद हम एक एक सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। इतनी देर में तो कार्यक्रम खत्म हो जाता है जी। अगला आर्टिस्ट बैठा होता है, मेरी बारी कब आएगी। तो वो शास्त्रीय संगीत, मैं तो इतना कहूँगा कि इस संगीत को, शास्त्रीय संगीत को कंपलसरी करना चाहिए हर स्कूल विद्यालय में जी, ताकि बच्चा सीखे कि संगीत होता क्या है जी। जो हमारी धरोहर है, उससे वो सीख के जब वो उस चीज़ को बड़ा करेगा तो हर आदमी में पेशेंस आएगा जी, क्योंकि हमारा संगीत पेशेंस वाला है। शास्त्रीय संगीत में बहुत ज़्यादा धैर्य चाहिए, अदरवाइज उसको तो लगेगा खटाखट करो, ख़त्म करो। हाँ, तो वो जो पेशेंस नहीं है। तो आजकल की जैसे अब डांस वाला है, गाने हैं, डीजे चल रहे हैं और वो पैरों तक है, 2 मिनट का गाना, 3 मिनट का गाना, उसके बाद थक गए। और हमारा 2 मिनट के बाद तो वो सुरूर शुरू होता है आधे घंटे के बाद कि अब दिलो दिमाग तक पहुंचेगा, तब मेडिटेशन में होगा, तब हम परमात्मा से मिल सकते हैं। आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है हमारे संगीत से। एक तरह का षट चक्र भेदन ही है जो योग में बताया जाता है इस तरह से। बहुत अच्छा उत्तर आपसे मिला पंडित जी। और एक सवाल ये है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हम तानसेन बनाने पे तो अधिक कष्ट ले रहे हैं, ये तो दिख रहा है भारत में, और वेस्ट में भी कई सारे संगीत के शिक्षक और गुरु इस पर काम कर रहे हैं।
पर कानसेन बनाने के लिए हमें लगता है कि थोड़े हम कम पढ़ रहे हैं कम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए हमें ये चाहिए कि हम खुद जी क्लासिकल सुने, जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी क्लासिकल लगाएं। जैसे आपने अभी, हम आपके साथ थे तो आपने भी तो हर जगह अनुभव यदि हाँ, मुझे इतना अच्छा लगा मोहित जी आपके साथ रह के 2 दिन, मुझे इतना आनंद आया कि मतलब मैंने तो कह दिया कि आपका नाम ही आनंद होना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर सब कुछ है, भक्ति है, ज्ञान है और एक श्रद्धा भी है। मतलब जो आप, मैं देख रहा हूँ कि कैसे प्यार से आप सेवा कर रहे हैं, कैसे प्यार से खाना खिला रहे हैं, और फिर वहाँ रेस्टोरेंट में वेस्टर्न म्यूज़िक चल रहा है तो उसको आप क्लासिकल म्यूज़िक में तब चेंज कर रहे हैं, ताकि जो और लोग बैठे हुए हैं वो भी सुने। और मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद बाद में आपको कहा भी होगा, भैया वो कैसा म्यूज़िक था, वो कहाँ से था, लिंक आपने शायद भेजा भी हो। जी जी। तो ऐसे आप जैसे लोग बनने चाहिए, जो हर जगह जहाँ भी जाएं, भैया क्लासिकल चलाओ, जी, थोड़ा सा मन को शांत करो। वैसे ही भागा दौड़ी और बीमारियों से हम लोग जूझ रहे हैं, तो मन शांत करने के लिए क्लासिकल म्यूज़िक बहुत ज़रूरी है। और सरकार को क्या करना चाहिए, किसी भी हेरिटेज, किसी भी होटल, किसी भी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हर जगह क्लासिकल म्यूज़िक ही चलाना चाहिए, जिससे कानों में एक अच्छी चीज़ जाए जी। तो ये एक पहल होनी चाहिए और हम सब मिलकर ही करेंगे इसको। बिल्कुल बिल्कुल जी, जी। बिल्कुल पंडित जी। अगला प्रश्न पंडित जी ये है कि अभी जैसे कोरोना का बहुत तांडव मच गया था और उस दौरान कॉन्सर्ट्स नहीं हो पाए जी, और कलाकारों का अभी ये बोलते हुए भी बहुत बुरा लगता है जी, कि कलाकारों का फाइनेंशियल्स बहुत हैम्पर हुए उस दौरान, क्योंकि रोक लगा दी गई थी और वो एक पैंडेमिक के वजह से गवर्नमेंट को वो लॉकडाउन इम्पोज करना पड़ा था। और यदि कॉन्सर्ट्स नहीं होंगे तो जो भी परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है, क्लासिकल म्यूजिशियंस है, उनके लिए थोड़ा दिक्कत तो होगी, थोड़ा नहीं बहुत दिक्कत होगी जी। तो भगवान ना करे ऐसा हो यदि भविष्य में, पर ऐसी कठिन परिस्थितियों में क्या कलाकार को अपना दूसरा स्ट्रीम ऑफ इनकम डेवलप करके रखना चाहिए? एक्चुअली जो ये, मैं तो उसको डेवलप करने की बजाय अपनी अर्निंग को सेव करके रखना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। अच्छा, अर्निंग सेव करके रखेगा तो वो जिस चीज़ में है, जिस संगीत में है, जिस माहौल में है, उसी चीज़ को डेवलप करेगा जी। और हमने सेव करके रखा हुआ है तो उसी से वो टाइम हमारा निकल जाएगा, फिर कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। अगर हम सोच लें कि हम घबरा जाएं कि नहीं यार अब तो इसमें तो संगीत में तो कुछ है नहीं खाने पीने को, तो हम कुछ फ्रूट की दुकान खोल लें या कुछ रेस्टोरेंट्स खोल लें या कुछ कलाकारों ने किया, क्योंकि सेविंग नहीं हुई। हाँ। अगर सेविंग होगी तो हम आराम से संगीत को ही और रियाज करके और अच्छा बना सकते हैं जी। फिर जब वो जीवन भर के लिए तो होगा नहीं लॉकडाउन, नहीं, तो कभी ना कभी खुलेगा। जब वो खुलेगा तो हमारा संगीत जो लॉकडाउन में हम लोग बैठ के और रियाज किया है वो और ज़्यादा खिल जाएगा जी, क्योंकि हमारे पास सेविंग होगी। मैं तो यही कहूँगा कि पहले सेव कर लो जी, उसके बाद कब का क्या भरोसा जी। एक दौर ऐसा भी रहा कि चलो लॉकडाउन है जी, अब तो रियाज के लिए समय ही समय बचा हुआ है, तो पहले बहुत अच्छा रियाज हुआ जी, और बाद में जो हुआ वो बनी चिंता जी, क्योंकि सेविंग्स जो जमा पूंजी थी वो खत्म होने लगी। और उस दौरान पर आपने ये जो सारे कलाकारों के लिए सुझाव दिया है, मुझे विश्वास है कि इससे कलाकारों को बहुत लाभ होगा। क्योंकि घबराहट भाई सुख है तो दुख भी है जी। अगर सुबह है तो रात भी है, तो वो घबराना नहीं है, तो अगले दिन सुबह तो होगी ना। इस विश्वास से अगर हम रहें जी, तो हम उसी चीज़ को सेव करके रखें जी। हम घबरा जाएंगे तो संगीत छोड़ देंगे जी। जब हम संगीत छोड़ देंगे तो जब वैसे ही संगीत हमारा क्लासिकल खत्म हो रहा है तो एकदम ही खत्म हो जाएगा। और जो भी बचा खुचा क्लासिकल म्यूजिक है, विश्व मुझे लगता है उसी की वजह से थोड़ी बहुत शांति बनी हुई है। तो वैसे भी क्राइम भी बढ़ रहा है, वॉर की सिचुएशंस लग रहे हैं, कोई बोल रहा है कि ये बायो वॉर है, कोविड का पैंडेमिक भी तो उसी तरफ मुड़ रहा है कुछ ना कुछ। तो अगला प्रश्न पंडित जी ये रहेगा कि ये प्रश्न एक्चुअली वृंदावन गुरुकुल जो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी का, वहाँ पे विदुषी किशोरी अमोणकर जी से किसी ने पूछा था जी कि पहले
शास्त्रीय संगीत का जो कॉन्सर्ट रहता था कि जैसे रात में कॉन्सर्ट शुरू हो जाए तो सुबह खत्म हो जाए जी, तो उसमें 3-3 राग, बड़ा ख्याल छोटा ख्याल, इस तरह से सारा, फिर बाद में उपशास्त्रीय दादरा ठुमरी जो भी चलता था। पर अभी ऐसा होता है कि कलाकार को प्रस्तुति के लिए समय ही 40 मिनट का दिया जाता है। तो क्या इस संगीत से हमें सच में संगीत हमारा बढ़ रहा है या कम हो रहा है? तो उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर उसको दिया था कि ये म्यूजिक आपको आनंद नहीं दे रहा है, ये बस आपको एक्साइट कर रहा है जी। और जैसे आनंद मिलना शुरू हो जाए तो वो खत्म हो जाता है। ठीक बात है। तो एक कलाकार के भूमिका से आपकी श्रोताओं से क्या अपेक्षाएं हैं कि श्रोताओं ने, जैसे श्रोताओं की कलाकारों से बहुत अपेक्षाएं होती है जी, तो एक कलाकार के भूमिका से आप की श्रोताओं से यदि कुछ अपेक्षाएं हैं तो